Hello student, welcome back to today's classes which is unit 3 chapter 5 factorization exercise 5C। So चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है a इंटू ए माइनस वन माइनस बी इंटू बी माइनस वन। तो इसे कर लेते हैं यहाँ से। पहले तो प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का ही और इसके बाद इसका भी प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ कर सकते हैं, फिर माइनस ए प्लस बी को एक साथ कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका ब्रेक डाउन करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब यहाँ अगर माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ठीक है, अब ये a माइनस बी, यहाँ ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो इन दोनों में से a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी माइनस वन, है ना। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, यही है इसका फैक्टर और ये वाला हमारा फॉर्मूला पे ब्रेक डाउन हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस c स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग 4a स्क्वायर को ब्रेक डाउन करेंगे, अंडर रूट इसका निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं bc, यानी कि ये b प्लस c से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर है और ये तो 2b स्क्वायर 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 2b होगा प्लस c। ठीक है, 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसका यही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आ गया। अब ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस 2b प्लस सी। ठीक है, और 2a प्लस 2b प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं आगे, अब इसे माइनस है तो ये माइनस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2a माइनस 2b माइनस सी, है ना। ये हमारा इसका हो जाएगा एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, ये हमारा इसका सेकेंड फैक्टर। तो यस, 9 नंबर का आंसर हो गया ये दोनों फैक्टर। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर माइनस 2a माइनस प्लस 2a माइनस 7b। इसे भी पहले ठीक कर लेते हैं, रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 7b। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 2a माइनस 7b 2a प्लस 7b और इधर ये रहा प्लस, तो 2a माइनस 7b। और अब ये हमारा एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो इन दोनों में 2a माइनस 7b क्या है, कॉमन है। तो 2a माइनस 7b को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2a प्लस 7b प्लस 1। ठीक है, इसका यही होगा। तो इसका आंसर हो गया 2a माइनस 7b, 2a प्लस 7b प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रूट में कन्वर्टिंग होने वाला है उसे कर लेते हैं, लाइक 2a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस 49b स्क्वायर, है ना, तो 49 को हम लोग 7b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 3 इस तरह से है, तो ये होल स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं अगर। ठीक है, 2a, तो यहाँ पे हमें लग रहा है, पता चल रहा है कि ये 2a है ना, तो 2 2 4 3 12, यानी कि 2a
-3 का ये होल स्क्वायर रहा होगा, ये नंबर है ना, 2a - 3 का होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जब इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो 2 2 जा 4a स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12a प्लस 3 3 जा 9 होगा, है ना, और माइनस इधर 7b का होल स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2a - 3 - 7b, ठीक है। दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2a - 3 प्लस 7b, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब इसे चेंज कर लेते हैं, 2a - 3 - 7b और 2a - 3 प्लस 7b, ठीक है। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बस अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 नंबर हमारा क्या है, 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और जब भी वाई स्क्वायर के आगे, मतलब किसी भी स्क्वायरिंग के आगे अगर माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी स्क्वायर में जो है वो माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये जेड स्क्वायर है, प्लस है तो इसे ही पहले लिख लेते हैं जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इस तरह का नंबर हो जाएगा। अब हमें इसे इसका रूट निकाल लेते हैं, जिसका रूट फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि x माइनस 2y का ये होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा आ गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, जेड माइनस एक्स माइनस 2y, ठीक है, जेड प्लस एक्स माइनस 2y। नाउ जेड माइनस एक्स प्लस 2y, जेड प्लस एक्स माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या आ गया, ये रहा इसका फैक्टर। तो आंसर हो गया 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd। अब यहाँ पे ये 2ab है, तो ये क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ इसे रख सकते हैं, तो ये हमारा इस तरह से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारा एक हो गया, एक ब्रैकेट में से क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ माइनस जो दिया हुआ स्क्वायरिंग के आगे है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि उसी का फॉर्मूला है ये। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये रहा होगा c प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा क्या चीज में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ अब इस तरह से हो गया, अब इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है, एक ब्रैकेट, दूसरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमारा ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आए, और ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर ए बी के फॉर्म में है तो मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के लिए यूज करती हूँ, और अगर एक्स वाई है तो मैं ए बी का यूज करूंगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। तो आई होप यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो अच्छा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ओके। और बेल आइकन को जरूर से जरूर हिट कर लेना, और अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी प्रॉब्लम कमेंट में पूछना, हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो गया हो,
तो वहां पे अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो वो भी आप मुझे उसमें बता सकते हो। और तब तक के लिए करते हैं आज के इस वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो टाटा बाय बाय एवरीवन।